हेलो, नमस्कार। कैसे? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और आज लेकर के आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द 12th क्लास के, 10th क्लास के, 9th के और 11th के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो आज पहला वीडियो है जिसके अंदर 12th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स वाइज आप तक पहुंच रहे हैं। मार्क्स वाइज कैसे? यानी 2 नंबर में कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनकी लिस्ट अलग, 3 नंबर में कौन से आ सकते हैं उनकी लिस्ट अलग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट कर लो यार, एकदम फ्री में है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बस तुम लोग करते रहोगे, थोड़ा सा परिवार बढ़ता रहेगा, अच्छा लगेगा, और यही फीस है अपनी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन यानी ये वाले क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं। यूनिट का नाम है सॉल्यूशन यानी बिलियन। इसके अंदर 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, राइट फॉर्मूला ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। हिंदी में कहें तो वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं। ठीक, इसका सॉल्यूशन पर भी अपन एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन बाद में। पहले हम क्वेश्चन सीधे टिक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द नॉर्मेलिटी, यानी कंसंट्रेशन की एक यूनिट होती है नॉर्मेलिटी, हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता किसे कहते हैं। ठीक, डिफाइन नॉर्मेलिटी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में कहा जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन क्या है, हिंदी में कहा जाता है मोल प्रभाज किसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन फॉर्मेलिटी एंड राइट इट्स फॉर्मूला। फॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखो। तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें थी जैसे मोलरिटी, मोललता, मोलरता, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। ये तो आपको सभी के सभी याद करनी पड़ेंगे। ठीक, क्योंकि इन सब की डेफिनेशंस 2 नंबर में पूछी जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफाइन मोलरिटी, डिफाइन मोलैलिटी। ये मैं भी कह रहा था ना कि ये सारी डेफिनेशंस 2-2 नंबर में पूछी जा सकती है। मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पीपीएम इसे बोलते हैं, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जाता है पीपीएम किसे कहते हैं। ठीक, एक मैंने क्लास में बच्चे से पूछा पीपीएम किसे कहते हैं। हमारे कोचिंग के पास में एक स्कूल है, उसका नाम पीपीएम है। बोलता है सर अपनी स्कूल के पीछे वाली गली में जो स्कूल है उसे पीपीएम कहते हैं। ये फालतू फंड की बात नहीं करनी है ना। पीपीएम कंसंट्रेशन की क्या है, यूनिट है। ठीक। नेक्स्ट, डिफाइन द रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये दोनों डेफिनेशंस आ सकती हैं। ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी आइसोटोनिक मतलब सम ऐसा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो, सेम हो, उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वो क्या होते हैं वो डिफाइन करना। व्हाट इज सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, यानी सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। तो इतने ये 10-11 क्वेश्चन है जहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। इनको घोट लो, आपने जितना पढ़ा है वो एक अलग, लेकिन 2 नंबर के नाम पर इनको टिक लगा लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2 मार्क्स क्वेश्चन की जगह पर यहां पर फिर से 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्या आता है, इसमें थोड़े से बड़े टाइप के आएंगे, जैसे डिफरेंसेस। पहले नंबर में क्या है, पहले नंबर में आया डिफाइन, 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 व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज, ये क्या होता है इसे डिफाइन करो। 3 नंबर में क्या आएगा, उनमें डिफरेंसेस आएंगे। ठीक, पहला डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी, वहां हमने डिफाइन किया। 3 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो डिफरेंस पूछा जा सकता है। आगे स्टेट हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम क्या है। मैंने कहा ना आपसे कि इस यूनिट के इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हम करने वाले। एक वीडियो मैंने पहले बना के डाला है जिसमें टॉप 5 क्वेश्चनों का वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन सहित। ठीक, हेनरीज लॉ क्या है। नेक्स्ट, 3 डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर क्या होता है, ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है व्हाट इज
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दे आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बोलते हैं स्थिरक्वाथी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता। ठीक, वो क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। आगे डिफाइन मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी एलिवेशन इन कांस्टेंट पढ़ते हैं, उसके आगे मोलर लगा के, यानी ये के बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो के बी का पूरा डेरिवेशन आपको यहां करना है। ठीक, आगे 3 मार्क्स में स्टेबलाइज बॉन्ड ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन, यानी बॉन्ड ऑफ इक्वेशन। 2 नंबर में क्या पूछ रहा था, 2 नंबर में पूछ रहा था बॉन्ड ऑफ फैक्टर, और यहां क्या पूछ रहा है, बॉन्ड ऑफ इक्वेशन। दोनों में अंतर है भाई साहब। ठीक, तो ये इक्वेशन किस नंबर में आएगी, 3 में। ये होती क्या है, मैंने अभी कहा, अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसमें पढ़ेंगे। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ, इस यूनिट में 2 ही लॉ इंपॉर्टेंट हैं, हेनरी और राउल्ट्स लॉ। तीसरा है रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी यहां पर एमबी और केबी के बीच का रिलेशन निकालना। एमबी मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, केबी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गए 8 क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट, राइट 5 डिफरेंस इन सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में अंतर क्या है। डेविएशन हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन में अंतर क्या है, डेविएशन। यानी फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ से बड़े और राउल्ट्स लॉ से छोटे, इन दोनों में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। ब्रीफ बर्कले हार्टले मेथड, ये ऑस्मैटिक प्रेशर को निकालने की एक प्रोसेस होती है, जिसमें कोई याद आ रहा हो एक डायग्राम, बीच में पानी भर देते हैं, ऊपर और नीचे सॉल्यूशन भर देते हैं, फिर वो मेम्ब्रेन लगाते हैं, वही बर्कले हार्टले प्रोसेस है, पूरा का पूरा आपको वो तैयार करना है। ठीक, व्हाट इज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, वो किस में था, बॉइलिंग पॉइंट में था, ये किसके अंदर है, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या पढ़ते हैं, डिप्रेशन यानी घटना। वहां पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, यहां पढ़ेंगे बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। ठीक, तो एक फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तो मैं आपको इतना कहूंगा कि इस यूनिट से मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम कंसंट्रेशन वाले कर लीजिए, एक एलिवेशन इन कांस्टेंट वाला क्वेश्चन कर लीजिए, राउल्ट्स लॉ पर क्वेश्चन कर लीजिए, इतने में से काम आ जाएगा। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता, और भी है शायद, या और भी है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक क्लास न्यूमेरिकल की लगवाई जाएगी, जिसमें 7-8 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, जिनके आने की संभावना हो सकती है या उनके जैसे क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, तो एक वीडियो न्यूमेरिकल पर भी बना दिया जाएगा अलग से। ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के, हर यूनिट के 10-10 ऑब्जेक्टिव, ऐसे वीडियो की सीरीज भी आप तक पहुंचने वाली है। देखो सीधी बात है यार, अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि सब कुछ होले होले से आप तक पहुंचेगा, बस आप लोग फ्री में लाइक, शेयर, कमेंट धूमधाम से करो। जितने जल्दी अपन थोड़ा तरक्की करेंगे, अपने आप माहौल बनेगा। क्या मेहनत करता है टीचर, और उसकी मेहनत अगर लोग देखते हैं तो उसे मोटिवेशन मिलता है। बस इतनी सी आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, फोकट में है, सब्सक्राइब कर लो, और उसके ऊपर वो घंटी वाला मन रहा हो तो वो भी जमा लेना। ठीक है, मस्त रहो। हाँ।